सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। कंगाली की मार जूझ रहा पाकिस्तान कभी न कभी किसी दूसरे मुल्क से हाथ में कटोरा लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाता रहता है। पाकिस्तान की जनता दो वक्त के खाने के लिए भी तरस रही है। दाल आटे के लिए उसको दूसरे मुल्कों से मदद लेनी पड़ती है। कभी तो पाकिस्तान चीन के आगे अपना कटोरा फैलाता है, तो कभी अमेरिका से मदद की गुहार करता है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि अगर उसको कहीं से थोड़ी सी मदद मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन बदहाल पाकिस्तान की एक दूसरी तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद पाकिस्तान के लोग इतने खुश हैं कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दरअसल पाकिस्तान के पाताल लोक में एक बड़ा खजाना मिल गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के लोग बाल्टियों को लेकर वो अनमोल खजाना की तलाश में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और सिंधु नदी में लगातार खुदाई करके हर कोई तलहटी में जाना चाहता है। आखिर पाकिस्तान को वो कौन सा खजाना हाथ लग गया है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। बताया तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान को 800 अरब रुपए का सोना मिल गया है। कैसे वहां के लोग मालामाल हो रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विकास यादव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। पाकिस्तान के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। देश की जनता रोटी पानी समेत अन्य जरूरी चीजों के लिए मोहताज है, लेकिन पाकिस्तान को सिंधु नदी में लगभग 800 अरब पाकिस्तानी रुपए की कीमत का सोना मिला है। यह सोना 28 लाख तोला यानी 653 टन तक हो सकता है। सोना निकालने के लिए लोगों में मारामारी हो रही है। न्यूज एजेंसी डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत स्थित नौशेरा, जो कभी एक पिछड़ा इलाका माना जाता था, अब सोने की खोज के कारण सुर्खियों में है। सिंधु नदी के किनारे बड़े पैमाने पर सोने का खनन हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को बदल दिया है। कुंड से लेकर निजामपुर तक फैले इस इलाके की खुदाई से जुड़ी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। सिंधु नदी में सोने के कड़ों की खोज ने नौशेरा को खनन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के रिपोर्ट के अनुसार सिंधु नदी में दिन रात खनन का काम चल रहा है। खुदाई करने वाले मजदूर नदी की गहराई से मिट्टी और पत्थरों को बाल्टियों में भरते हैं, फिर उसे सोने की स्लाइस मैट का इस्तेमाल करके रेत से सोने के कण निकालने की कोशिश करते हैं। इस माइनिंग एक्टिविटी के चलते इलाके में काम करने वाले मजदूरों को भी बेहतर मजदूरी मिल रही है। एक मजदूर को 1000 से 1500 रुपए प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। नौशेरा में सिंधु और काबुल नदियों के संगम पर प्लेसर गोल्ड के खनन से इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है। पहले इस इलाके में खनन छोटे स्तर पर होता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह गतिविधि बड़े पैमाने में शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में लोग दिन रात नदी के तल में सोने की खोज में जुटे हुए हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक 800 अरब रुपए का सोना का भंडार है। इस क्षेत्र में सोने की खोज को लेकर लोगों का ध्यान तब आकर्षित हुआ जब इस साल की शुरुआत में अटक के पास 800 अरब रुपए की सोने का भंडार होने का दावा किया गया। पाकिस्तान के पूर्व खनन मंत्री इब्राहिम हसन मुराद ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया था। इस रिपोर्ट ने पूरे देश में उत्साह पैदा किया, जिससे सोने की तलाश और तेज हो गई। हालांकि सोने की खोज और खनन की इस होड़ में पर्यावरण को एक चिंता का विषय बना दिया है। प्लेसर गोल्ड माइनिंग की वजह से सिंधु नदी को इकोसिस्टम के नुकसान से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि नदी के तल में ज्यादा खुदाई से मछलियों की संख्या में भी कमी आई है। इसके अलावा पारे के इस्तेमाल से नदी की पानी की गुणवत्ता भी खराब हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को मिले इस खजाने से उसके आर्थिक संकट में कुछ मदद मिलेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।